हमारे भारत में लोग हेलमेट सिर्फ इसलिए नहीं पहनते हैं कि उनका प्रोटेक्शन हो, उनको उनकी सेफ्टी हो, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनको चालान ना भरना पड़े या उनके ऊपर चालान ना लगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे ट्रैफिक रूल्स की, तो जनरली जो ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं वह हमारे सहूलियत के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसका अनुपालन सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमारे सहूलियत के लिए हो या हमारे सेफ्टी के लिए हो, बल्कि इसलिए ताकि हमें चालान ना भरना पड़े या फिर जो है पुलिस का चक्कर ना लगे। लेकिन अब इस सारी समस्या होगी दूर, क्योंकि हमारे बिहार में अब बिहार के हर जिले में बनने वाला है ट्रैफिक पार्क। आखिर क्या होता है ट्रैफिक पार्क, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो क्या है यह मुद्दा और क्या है खबर और किस प्रकार से हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, आइए जरा जानते हैं इस खबर की बारीकियों को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बिहार के हर जिले में बनने वाला है ट्रैफिक पार्क। अब पटना से इसकी शुरुआत होने वाली है और बिहार के सभी जिलों में अब ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए ट्रैफिक पार्क बनाए जाएंगे, जो कि लोगों को जागरूक करेगा कि भाई आपको जो रूल्स हैं उन रूल्स का पालन इसलिए करना है कि इसमें हमारी सहूलियत नहीं, पब्लिक की सहूलियत है, सरकार की सहूलियत नहीं है। बाकी सरकार की तो सहूलियत हो गई अगर लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजें सब कुछ सुचारू रूप से होगी। इसके अलावा परिवहन विभाग ने जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के पास जमीनी चिन्हित पर इन वित्तीय वर्ष में पार्क निर्माण की योजना शुरू कर दी है। साथ ही साथ इन पार्कों में आम लोगों, खासकर बच्चों, युवाओं को यातायात नियमों की व्यावहारिकता जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चे भी उस नियम को फॉलो कर सके और शुरुआती दौर से ही इन सारे नियमों को अच्छे तरीके से फॉलो अप किया जाए। एक शादी का कार्ड आया था, मैं लगाना भूल गया, मेरे पास ही आया था। तिलक नगर की एक शादी थी, फॉर दो स्टूडेंट जिनको नहीं पता तिलक नगर का, तिलक नगर इज लोकेटेड इन दिल्ली। तो वहां पे उस शादी के कार्ड पे लिखा हुआ था कि बारात स्थल जो है तिलक नगर से पहले एक चौक है, उस चौक से आपको रॉन्ग साइड पे 300 मीटर आगे बढ़ना। मतलब समझिए कि शादी के कार्ड पे लिखा हुआ है कि आप चौक से 300 मीटर जो है वह रॉन्ग साइड पे चलिए तो बारात भवन आ जाएगा। तो खैर इन सब चीजों के ऊपर हम लोग को नहीं मतलब ध्यान देना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब कि ये सब सारी चीजें जो है जो कि अंदाज में नहीं लेना चाहिए। इट इज वेरी सीरियस कंसर्न। परिवहन विभाग में पटना में जेपी गंगा पथ मेरिन ड्राइव इन सारी चीजों पर जमीन चिन्हित की है और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 40 वित्तीय वर्ष में पार्क बनाने की काम शुरू हो जाएगा। और विभाग का यह भी मानना है कि हर जिले में एक ट्रैफिक पार्क जरूरी है जहां लोगों को यातायात नियमों की जानकारी मिल सके और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए रुझान और फायदे मिल सके। साथ ही साथ आपको बताते चले एक ही जगह पर मिलेगी ट्रैफिक नियमों और चिन्हों की जानकारी। हम लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस अपना बना देते हैं तो आप में से बहुत कम लोग होंगे जो टेस्ट दिए होंगे। ज्यादातर लोग जो होते हैं टेस्ट नहीं देते हैं, ऐसे ही दलाल के थ्रू बन जाते हैं। उनको सिंपल ड्राइविंग जो चिन्ह होते हैं वो तक नहीं पता होते हैं कि बिहार में या विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता करने के लिए ट्रैफिक पार्क का निर्माण होगा और एक ही जगह पर ट्रैफिक नियमों व चिन्हों की जानकारी दी जाएगी ताकि लोगों को नियमों का कहीं भी पालन करने में दिक्कत ना हो। विभाग ने इससे पहले दिल्ली की तर्ज पर पटना के कुछ एक पार्कों में ट्रैफिक पार्क नियम की योजना बनाई थी, लेकिन यातायात नियमों को लेकर के एक समर्पित ट्रैफिक पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ शहरों के लोगों द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने और जानकारी का अभाव रहने को लेकर के पुलिस प्रशासन ने पहले ही पटना में ट्रैफिक पार्क बनाने का अनुरोध किया था और उसी के आलोक में इसकी कवायद जो है वह अब शुरू हो रखी है। यानी कि पटना में न सिर्फ वाहन, अगर हम बात करें चालकों को नहीं बल्कि स्कूली छात्र छात्राओं, आम लोगों को भी, ताकि ये जो ट्रैफिक है, क्योंकि ट्रैफिक एक ऐसी चीज है हर कोई, हम रोड पार कर रहे हैं, रोड पार करने का क्या तरीका है, किस प्रोसेस से पार करें, साथ ही साथ नियमों के संबंध में पूरी जानकारी मिलेगी। और विभाग का मानना है कि राज्य भर में सड़कों की लंबाई बढ़ी है, वहीं गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस कारण से दुर्घटनाएं भी हो रही है। पार्क में जब लोग आएंगे तो गाड़ी चलाने के दौरान किन नियमों का पालन करना है, ट्रैफिक पार्क में इसकी पूरी जानकारी होगी। वहीं
पार्क के अंदर फुट ओवर ब्रिज, अलग अलग सिंबल्स, किस प्रकार से रोड्स को पार करना है, डमी बिल्डिंग, प्रोजेक्ट, साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं भी होंगी ताकि उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो सके, ताकि बच्चे युवा को यातायात नियमों के बारे में व्यवहारिकता जानकारी मिल सके और उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो सके। यातायात नियमन, सड़क दुर्घटना और विभिन्न प्रकार के यातायात संकेतों के बारे में विस्तार से यहां पे बताया जाएगा। आपके लिए आज का होमवर्क है, गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? अक्षय वट वृक्ष, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, सूर्य मंदिर, उपयुक्त में से सभी के सभी। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे इस क्लास की पीडीएफ को लेना चाहता हो तो टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए या बीपीएससी कंटेंट वाला पे चले जाइए, क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे इस मास्टरपीस के साथ जुड़ना चाहता हो जो 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, यह है एक मास्टरपीस यानी कि 5100 प्लस एमसीक्यूज का मास्टरपीस। बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत से हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। अमूमन हम देखते थे कि बिहार के बच्चों में वो घटना चक्र या अन्य ऐसी किताबों की तरफ जाते थे जिसमें सारे स्टेट का है, लेकिन बीपीएससी का बिहार का एक अपना पैटर्न है। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए 5100 प्लस एमसीक्यू का हमारा प्रीलिम्स बैच है जिसको आप आदि लाइव कोड को लगा करके 1999 में इनरोल कर सकते हैं। इस बैच की खास बात है कि इसमें आपको 5100 एमसीक्यूज मिलेगा और हम गारंटी देते हैं कि 120 से 140 नंबर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको लड़वा देंगे। सबसे पहले आपको स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो वहां चले जाइएगा, या तो आप यहां पे 5100 सर्च कर लीजिए, नहीं तो स्टेट में जाकर के, बिहार में जाकर के यहां पे आपको नजर आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपल से यहां पे सर्च कॉलम में 5100 जब आप सर्च करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 5100 एमसीक्यू कोर्स फॉर बीपीएससी। आप देख सकते हैं इस पे आप सीधा सीधा आ जाएंगे। यहां पे आप बाय नाउ पे आएंगे। इस कोर्स की खास बात 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, डिटेल सॉल्यूशन है, करंट अफेयर्स है, एक साल का करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल का मैगजीन, वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा दोस्तों, अभी चल रहा है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यह कोर्स आपको 1999 में मिल जाता है आदि लाइव कोड को लगा करके। और याद रखिएगा इसमें जो है मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट भी इंक्लूड है, तो इस कोड को लगाइएगा तभी आपको मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट इसमें इंक्लूड मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटर से भी मिल जाएगा। बाद में मत बोलेगा सर नहीं मिला, क्योंकि इस कोड को लगाइएगा तभी आपको मिलेगा 1999 में। इस कोर्स में आप अपने आप को एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। बाकी हम उम्मीद करेंगे यह सेशन आपके लिए लाभदायक हो, आपको इस सेशन में बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।